पिछली क्लास में मैंने आपको 15 तक या 16 तक कहाँ तक क्वेश्चन करने के लिए बोले थे? 15 तक। और कितने तक डिस्कस करे थे आपके साथ? हाँ, 10 तक डिस्कस करे थे। ये थे डिस्कस। इसको पहले पहले इसको करेंगे, फिर हम उस वाले क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है? आ जाइए, लेट स्टार्ट। पहले वर्कशीट वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर हम उसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हो सकता है कि तुम्हारे डाउट क्लियर कर जाएं। 14th में अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो उसको हम आराम से हैंडल करके चलेंगे। देखिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। अभी ये वाला कर रहे हैं पहले, ये वाला, इसको करेंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो फिर से अपने रजिस्टर को थोड़ा फैला लें, इसको उसको बड़े क्वेश्चन को करना है। तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन हैं, और कई सारे ट्रांजेक्शन अच्छी हैं, कई ट्रांजेक्शन खराब भी हैं। शुरू करें। ऑनलाइन में, अच्छा आपके पास, मैं दे दूंगा शीटी वाली, है ना? अभी तो है नहीं। रेडी है भाई सब लोग? ऑनलाइन में एवरीबॉडी इज रेडी फॉर दिस नाउ? Yes, sir. Yes, लेट sir. स्टार्ट। मुझे बात कर लेना, बता देना दिन में, अभी घर जाके बात करना भी, ठीक है? अभी नहीं। ठीक है, थैंक यू। बेटा ले लीजिए फटाफट से, जस्ट स्टार्ट इट नाउ। सेकंड कहाँ करा अभी हमने? हाँ, तो होमवर्क तुम लोगों ने कर लिया, इन लोगों ने तो नहीं करा ना। चलो करते हैं शुरू। अब अगर आपने कर लिया तो इसे टैली कर ले मेरे साथ साथ। ठीक है जी, स्टार्ट करें। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश विद मशीनरी एंड स्टॉक। इससे हमने बिजनेस स्टार्ट करा, तो मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनेगी वो देखिए यहाँ पर। तो हमने लिखा यहाँ पर नंबर वन, हमने लिखा कैश प्लस मशीनरी प्लस स्टॉक इज इक्वल टू क्या किया जा रहा है यहाँ पर? इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। पहले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा था हमारे पास? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैन एनीबडी टेल मी कितना कैश? नंबर वन कितना? हाँ, 2 लाख। कितने की मशीनरी? 10 लाख की मशीनरी। कितने का स्टॉक? 5 लाख का स्टॉक। इन सबका टोटल किसके बराबर बन गया? कितना बन गया इन सबका टोटल? 12, 17 लाख। 17 लाख। और देर इज नो लाइबिलिटी। पहली ट्रांजेक्शन हो गई आपकी। जिन्होंने कर रखा वो चेक करते चले, जिन्होंने नहीं करा वो मेरे साथ साथ देख के चले। प्रोसेस ओके? नहीं करना पड़ेगा बेटा, ऐसा नहीं करना आपको। देश दीदी ने खुल फैला के करा ना, ऐसा करिए, ऐसे करके करिए, ऐसे, ठीक है? बताओ उसको जरा कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, कोशिश करना नोट करनी, ठीक है? अब आपकी पहली क्लास है, और ये लोग पुराने पापी हैं। ये कितना कितना महीना हो गया आपको? ऑलमोस्ट 2 महीना। ठीक है, तो फर्क पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है। आगे देखते हैं, चलो। दिस पार्ट इज डन, ये वाला पार्ट डन हो गया। डिपॉजिटेड फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। पुनः सेविंग्स अकाउंट। मालिक ने अपने सेविंग्स अकाउंट से कहाँ पैसा डाल दिया? बैंक अकाउंट में डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ नंबर दो में कि नथिंग इज हियर, नथिंग इज हियर, नथिंग इज हियर। यहां बनेगा एक अकाउंट बैंक। और कितना रुपया डाला बताइए, व्हाट अमाउंट? 5 लाख। और यही 5 लाख आपका एडिशनल कैपिटल कहलाएगा। कितना? 5 लाख। यही एडिशनल कैपिटल है, 5 लाख। ठीक है जी। अब हम न्यू इक्वेशन बना लेते हैं ऐसे करके। और न्यू इक्वेशन सर, कितना? हाँ जी, बोलिए। सेविंग्स अकाउंट का मतलब एडिशनल कैपिटल होता है। हाँ, समझिए बात को। अगर लिखा रहता ओपन द बैंक अकाउंट, ओपन द बैंक अकाउंट, तो कैसे लेके करते? लेकिन आदमी क्या करता है, देखिए प्लीज समझिएगा एक बात को। बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस, उसका सेविंग्स अकाउंट नहीं खुलता कभी भी।
उसका कौन सा अकाउंट खुलता है? करंट अकाउंट खुलता है। सेविंग्स अकाउंट में बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, और करंट अकाउंट में बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता है। ठीक है जी। तो जब आप अपने, अब सेविंग्स अकाउंट बैंक का, बिजनेस का तो सेविंग्स अकाउंट हो नहीं सकता, तो सेविंग्स अकाउंट किसका? मालिक का। मालिक के सेविंग्स अकाउंट से पैसा निकला, यानी कि ओनर ने अपनी पर्सनल पैसे को निकाल कर कहाँ डाल दिया? आपका बैंक अकाउंट खोल दिया। तो एडिशनल कैपिटल कहलाएगी। बिजनेस से निकालते तो फिर यहाँ से कैश कम होता। फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट बैंक में ट्रांसफर करना इज एडिशनल कैपिटल। ऐसा करके बनेगा। तो इक्वेशन इज व्हाट हियर? 5 लाख प्लस 5 लाख इज इक्वल टू कितना? 22 लाख प्लस जीरो कर दिया। ये इक्वेशन हमने बना ली। इस पर कोई डाउट किसी का? तो यू अंडरस्टूड कि सेविंग्स अकाउंट से पैसा निकाल के डाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या बनेगा? वो एडिशनल कैपिटल है। वो क्या है? वो एडिशनल कैपिटल। इज इट ओके? चलो, मैं थर्ड पे चलूं। अब जरा सबने नोट कर लिया? तीसरा, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000। वो आप देख रहे हैं, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, फिर कैश परचेज, ऐसा करके दिखा रहे हैं। ये हमने जो सेल में किया था वो परचेज में आ गया। परचेज गुड्स फॉर कैश, या सिर्फ परचेज गुड्स लिखा है तो कैश ही माना जाएगा इसको। लेकिन ये अगली वाली, ये क्रेडिट, ये अगली वाली क्या मानी जाएगी? क्रेडिट मानी जाएगी। फिर उससे अगली वाली क्या मानी जाएगी? कैश मानी जाएगी। ऐसा करके करेंगे। तो पहली ट्रांजेक्शन लिखते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ना है? नंबर 3, 10,000। 10,000 को ब्रैकेट में। देखो बच्चे, जब हम कोई चीज माइनस करते हैं ना, जब हम कोई चीज माइनस करते हैं उसे ब्रैकेट में रखते हैं। माइनस मतलब ब्रैकेट करके रखना। प्लस जीरो, प्लस 10,000 यहाँ रखेंगे, 10,000 प्लस जीरो, और इसका कोई इफेक्ट कैपिटल में नहीं पड़ा। जीरो और जीरो। इस तरह से हमारी एक न्यू इक्वेशन बन जाएगी, ऐसे करके। सो दिस इज न्यू इक्वेशन। और आज शायद इस क्वेश्चन में नहीं, इस क्वेश्चन में तो नहीं। मैं देखता हूँ कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन बनता है। नहीं, इसमें कोई चैलेंजिंग नहीं है। आगे आएगा जब हम लेवल 2 पे चलेंगे ना। लेवल 2 पे उस पे क्वेश्चन है थोड़े चैलेंजिंग। मैं लगाऊंगा, तब लगाऊंगा बाजी 500 रुपए की। और अब तो 500 रुपए के नोट भी बंद होने वाले हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर। व्हाट इज द वैल्यू हियर? 1,90,000 प्लस कितना हो जाएगा? 10 लाख प्लस कितना हो जाएगा? 5,10,000 प्लस कितना हो जाएगा? 5 लाख। अगर आप कॉमा लगाएंगे तो ढूंढने में आसानी होगी, ऐसा करके, ठीक है। एंड दिस वैल्यू इज 22 लाख। ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ऐसे करके। न्यू इक्वेशन, परचेज गुड्स 1 लाख फ्रॉम राखी इन कैश। नहीं, अगली ट्रांज परचेज गुड्स फॉर 1 लाख फ्रॉम राखी। राखी से सामान खरीद लिया, पैसा तो दिया नहीं। हमने बताया था ना आपको, अगर किसी का नाम आ जाए ट्रांजेक्शन में तो क्या मानते हैं? उसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं। तो क्या करना पड़ेगा बताइए यहाँ पर? नंबर 4, नो नथिंग इन कैश, नथिंग इज मशीनरी। 1 लाख रुपया स्टॉक में, 1 लाख रुपीज विल बी एडिड टू स्टॉक। 1 लाख विल बी एडिड टू स्टॉक। 1 लाख प्लस जीरो। अब राखी आपके लिए क्या बन गई है? बताइए तो जरा। यहां लिख देंगे किसको? राखी। और जीरो, और कितना कर देंगे यहाँ पर? 1 लाख रुपया क्रेडिटर बन गया, लाइबिलिटी बन गई हमारे लिए, ऐसे करके। दिस इज हाउ वी विल मूव। फिर चलेंगे अगली ट्रांजेक्शन में। एंड देन न्यू इक्वेशन, 1,90,000 नोट करते चलिए बेटा स्पीड से। प्लस 10 लाख प्लस 6,10,000 प्लस 5 लाख इज इक्वल टू कितना? 22 लाख प्लस कितना? दैट्स योर आंसर। ठीक है जी, कर लिया। हम्म। अब चलते हैं आगे। बुक की, अच्छा, अब देखिए आगे क्या करना है। इसे नोट कर लिया सभी ने? देखिए,
ये हो गया परचेज गुड्स फ्रॉम राखी इन, अब अच्छा ये अब हम करेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम राखी इन कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम राखी इन कैश नंबर 5। व्हाट विल डू हियर, परचेज 1 लाख, 1 लाख चला गया आपके पास से ऐसे। देखो अभी भी राखी का नाम आया लेकिन आगे कैश शब्द आ गया ना, और प्लस जीरो प्लस 1 लाख, ऐसे करेंगे और जीरो करेंगे यहाँ पर। दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो। और अब फिर से न्यू इक्वेशन बना लेंगे, न्यू इक्वेशन। दिस इज ओनली 90,000, दिस इज 10 लाख, दिस इज 7 लाख 10,000। बहुत स्टॉक आ गया आपके पास अब, प्लस 5 लाख, ऐसे कर लिया, इज इक्वल टू 22 लाख प्लस 1 लाख, ऐसे। चलिए, ये कौन सी ट्रांजेक्शन थी आपकी, राखी से। परचेज गुड्स रुपीज 1 लाख फ्रॉम राखी एंड पेड बाय चेक। क्या किया देखिए अब आपने, राखी से सामान खरीदा और चेक से सामान खरीदा, तो मतलब आपका बैंक जाएगा। क्या जाएगा आपका, बैंक से कम होगा आपका। तो क्या करेंगे आप यहाँ नंबर 6, नथिंग इज हियर, यहाँ भी कुछ नहीं। परचेज है ना 1 लाख, 1 लाख यहाँ जुड़ जाएगा। स्टॉक में तो जुड़ेगा ना, परचेज किया। कितना करा है, 1 लाख किया 50,000 किया है, कितना है, 1 लाख ही तो है। दिस इज 1 लाख, 1 लाख, ये 1 लाख है। और प्लस, अब बैंक से कितना माइनस हो जाएगा, 1 लाख बैंक से माइनस हो जाएगा। कोई असर नहीं पड़ा कैपिटल पर, कोई भी असर नहीं पड़ा राखी पे अभी तक। ठीक है, ये है। अब ये न्यू क्वेश्चन में ऊपर बनाऊंगा जरा। हो गया, कर लिया था ना, अभी तक ठीक चल रहा है। वेरी गुड। तो अब मैं जरा ऊपर चल रहा हूँ, मैं ये वाली क्वेश्चंस को हटा दूंगा यहाँ से थोड़ा सा फाइल, ये ट्रांजेक्शन हटा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। होपफुली आपने नोट कर रखी होंगी ये वाले ट्रांजेक्शन्स, कर रखा है नोट, यहाँ तक हटा दूं। ओहो, मैंने सब कुछ ही मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। बताइए, सबसे ऊपर क्या था, आई रिमूव दिस ऑल्सो, जगह ज्यादा मिलेगी। हाँ बताइए, पहले कितना था, कैश था, उसके बाद मशीनरी, उसके बाद, उसके बाद बैंक। ठीक है, क्या बोली, मुझसे पूछो, आस्क मी। हाँ, 7th करेंगे ना अभी, पहले क्वेश्चन बना लें। और इधर, इधर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और यहाँ अब बताइए मुझे, इक्वेशन में क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 90,000 ही रहेगा, प्लस मशीनरी कितने का हो जाएगा, 10 लाख का ही रहेगा, प्लस स्टॉक कितने का हो जाएगा, 8,10,000 का, प्लस बैंक कितने का हो जाएगा, 4 लाख का। पैसा कट गया ना बैंक से कट गया। व्हाट अबाउट दिस, ये कितने का रहेगा, 22 लाख का ही रहेगा। और यहाँ राखी है, राखी मेका की दोस्त है वो, 1 लाख, ऐसे करके। ये हमारी न्यू क्वेश्चन बन गई, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। पेड राखी 50,000 ऑन अकाउंट बाय चेक। राखी से हमारी उधारी चल रही है, राखी कहती है पैसा वापस दे दो मेरा, हमने कहा ठीक है मैडम देते हैं, हमने चेक दे दिया उसको। ठीक है, तो पैसा कहाँ से निकलेगा, बैंक से निकलेगा। यही देखिए क्या होना है। So what will happen here? Transaction number 7. Nothing in cash, nothing in machinery, nothing in stock. बैंक से कितना निकल जाएगा, 50,000 will move from बैंक। और इधर से जीरो, इधर से क्या हो जाएगा 50,000, ऐसे। अगर सर, क्वेश्चन बोलता, हाँ जी बोलो। ऑन अकाउंट का क्या मतलब? ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बताऊं, जैसे 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 मैं बताऊं, पीछे अरहान, पीछे वाला अरहान, तुम भी ना, पीछे वाला अरहान जो है, आगे वाले अरहान की दुकान से कुछ सामान खरीदता है ना। और छोड़ दो चलो, मतलब छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे मान लो कि
आपने किसी दुकान से सामान खरीदा, मान लो 1 लाख रुपए का, और बोला पेमेंट हम तुम्हें ना अगले महीने देना शुरू कर देंगे। अभी आपने क्या किया, उस दुकानदार को 50,000 पे कर दिया। तो वो दुकानदार क्या करेगा, 50,000 आपके अकाउंट में लिख देगा ना। इसे कहते हैं ऑन अकाउंट पेमेंट। जब मेरा किसी के पास उधार चलता है, मेरा उधार चल रहा है किसी के पास, जैसे तुम्हारा उधार चल रहा है किसी के पास, तुमने 1 लाख का सामान लिया उससे, तुम बोल रहे हो कि भैया ये 50,000 मेरे हिसाब में लिख लेना। तो क्या करेगा वो, 1 लाख में से 50,000 काट के, तो आपके अकाउंट में कितना रह जाएगा, 50,000 रह जाएगा। फिर अगली बार आप जाते हो, यू पे 10,000 ऑन अकाउंट, तब आपके अकाउंट से 10 कट जाएगा, तो कितना रह जाएगा उधारी, 40,000 की रह जाएगी। ऑन अकाउंट का मतलब ये होता है। ऑन अकाउंट का मतलब बैंक नहीं होता। ऑन अकाउंट का मतलब पैसा कटना होता है ऐसे करके, ठीक है जी। अच्छा, ऑन अकाउंट बाय चेक का मतलब है बैंक से निकला। अगर मैं सिर्फ लिखता ऑन अकाउंट, तो पैसा कहाँ से जाता, कैश से जाता। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑन अकाउंट बाय चेक, क्या लिखा, ऑन अकाउंट बाय चेक लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए, रिसीट 40,000 फ्रॉम मिका ऑन अकाउंट, नीचे ऑन अकाउंट का मतलब कैश मिलना है, बैंक में नहीं मिलना। ऐसे ही अगर मैं लिखता पेड टू राखी 50,000 ऑन अकाउंट, बाय चेक ना लगाता, कैश से माइनस होता। हमने क्या किया, राखी को बोला राखी आपका पैसा देना है, ये 50,000 पकड़ो, हमारे हिसाब में एडजस्ट कर लेना। इसका मतलब ये हुआ। तो दिस सेवंथ पार्ट, क्या किया सेवंथ पार्ट में हमने यहाँ पर, वी हैव डन द एंट्री ना। चलिए, अब आप देखें जरा, उसके बाद न्यू इक्वेशन बनाते हैं। व्हाट इज द न्यू इक्वेशन नाउ, 90,000 एज इट इज रहेगा, प्लस 10 लाख एज इट इज रहेगा, प्लस 8 लाख। जिसका जो डाउट है मेरे से पूछिए प्लीज, आपस में मत पूछिए, क्योंकि आप गड़बड़ करेंगे, अभी आप सीख रहे हैं। 3,50,000, इट विल बी दिस। और यहां से कुछ नहीं होगा, 22 लाख, प्लस यहाँ बन जाएगा 50,000। अब राखी दीदी का कितना पैसा देना है आपने, राखी दीदी का कितना पैसा देना है आपने, 50,000 देना है। तो दिस इज फाइन। हाँ जी, हाँ जी बेटा, जा रहे हैं यहाँ पर, कब जाएगा, देखते हैं, अभी अभी देखते हैं, नाइन्थ में जा रहा होगा तो करेंगे। बैंक नेगेटिव में जा सकता है, कैश नेगेटिव में नहीं जा सकता। बैंक नेगेटिव में जाने का मतलब पड़ा था बेसिक अकाउंटिंग में, ओवरड्राफ्ट, दैट इज पॉसिबल। कैश नहीं पॉसिबल, नेगेटिव होता है। चलो देखिए, पेड टू राखी 49,000 इन फुल सेटलमेंट। अब हमने राखी को बोला दीदी 50,000 है तुम्हारा पैसा, 49,000 ले लो और मुझे छोड़ दो, मेरे बस की अब पे करना नहीं है। राखी ने बोला रख लिया, छोड़ दिया तुझे। तो क्या हुआ, फायदा हुआ नुकसान हुआ, डू यू नीड टू पे राखी अगेन नाउ। नहीं, राखी ने बोला ठीक है जा तू, कोई बात नहीं, मत आना दोबारा से। 50,000 कहाँ से माइनस होगा देखो जरा। ऐसी ट्रांजेक्शन में क्या करना है आपने, नंबर 8, कितना कितना कैश माइनस कर रहे हैं आप, 49,000 आप कैश से माइनस करेंगे ऐसे, जीरो, जीरो, जीरो। यहां से क्या लिखा जाएगा, कुछ नहीं अभी। यहां से कितना माइनस करना, ध्यान रखना, यहां से पूरा 50,000 माइनस। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है, कि फाइनल पेमेंट है। अगर लिखा होता पेड टू रांची ऑन अकाउंट, तब क्या होता, तब यहां से 49 माइनस करते, 1,000 फिर भी रह जाता, और कैश से 49,000 माइनस करते, ऑन अकाउंट का मतलब ये होता। लेकिन अभी तो फुल सेटलमेंट बोला, यानी कि वी आर पेइंग इट, केसेस क्लोज्ड, क्लोज। तो बताइए, मेरी राखी नाम की लाइबिलिटी 50,000 से कम होगी, मेरा पैसा तो कितना जा रहा है, 49,000 जा रहा है, मुझे फायदा या नुकसान, फायदा हो गया। कितने का फायदा हुआ, 1,000 का, विल एड 1,000 हियर। अब आप देखिए, ये भी 49, ये भी 49, योर इक्वेशन मैच, न्यू इक्वेशन, ये बनेगा 41,000 प्लस 10 लाख प्लस 8 लाख। अभी फिर से तुम बातें कर रहे हो आपस में, 10,000 प्लस 3,50,000 इज इक्वल टू, दिस इज 22,01,000, एंड देर इज नथिंग ऑन राखी, राखी हो गया शून्य, जीरो हो गया राखी, राखी का अकाउंट अब क्लोज हो चुका है। ठीक है जी। कौन सी ट्रांजेक्शन थी, ये 8th। अभी 9th ट्रांजेक्शन ये कह रहे नेगेटिव जा रही है, कैसे जा रही है, इसे नोट कर लिया, हो गया नोट एवरीबडी। चलिए देखिए, परचेज गुड्स वर्थ 50,000 फ्रॉम 60,000, नहीं, 9th में कहां से नेगेटिव हो रहा है यार। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 फ्रॉम 60,000 फ्रॉम शाहिद खरगोश कपूर, शाहिद कपूर है खरगोश, उससे आपने क्या कर दिया
सामान खरीद लिया कितने का? 50 का 60 में खरीद लिया। तो बताइए मुझे अब, कैश में परचेज किया क्रेडिट में परचेज किया? खरीदते समय कितने का नुकसान हो गया? कितने का लॉस हुआ? 10,000 का। एब्सोल्युटली रॉन्ग। अरे खरीदते समय कोई परचेज लॉस थोड़ी होता है भाई। नहीं होता। आपको आपको बोला था मैंने आपसे, एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है? हाँ हाँ, 60 से करेंगे एंट्री, 60 से। ठीक है। ठीक है। अच्छा इधर देखिए अब क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर नंबर 9 में? कोई इफेक्ट कैश में नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट मशीनरी में नहीं पड़ा। कितने का? 60। कहाँ कैश में पड़ गया? खरगोश भाई से उधार खरीद रहे हैं। क्या बताया था? किसी ट्रांजेक्शन में अगर किसी का नाम आ जाए तो वो क्या होती है? परचेज होती है। कैश शब्द कहाँ लिखा हुआ है? हाँ भाई बताओ, तुम्हारा नेगेटिव कैसे जा रहा था? नहीं सोचना कैश में। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। चेक चेक भी तो नहीं लिखा यहाँ पर, कहाँ लिखा है चेक? कुछ नहीं लिखा। शाहिद खरगोश कपूर से सामान खरीद लिया, 50 की जगह 60 का खरीद लिया, है ना? सॉरी टू हर्ट एनीबडीज फीलिंग, इफ समबडी इज डाई हार्ट फैन ऑफ शाहिद कपूर, सॉरी। खरगोश ही था, है मतलब। सो कितना हो गया वो मेरे ऊपर मुकदमा कर लेगा। हाँ। हाँ अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरफ चले जाएंगे, इधर जीरो, इधर जीरो, और यहाँ क्या लिख देंगे अब हम? यहाँ पर लिख देंगे हम क्या? शाहिद। किसमें? बेचा थोड़ी है, खरीदा है। सामान खरीदने जा। अरे मैंने पिछली बार बताया था, वो अनन्या पांडे का रुमाल, एक एग्जांपल दिया था तुम्हें मैंने। फिर वही बोल रहा हूँ मैं तुमसे। 50,000 की चीज थी, तुम शाहिद के पास चले गए लेने के लिए। शाहिद कहता अब 60 की हो गई है। हमने कहा अभी तो 50 का था, कह रहा लेना लेना अपने रास्ते चलो। हमें पसंद आ गया, हमने 50 की चीज 60 में खरीद ली। मेरी जेब से कितना पैसा गया भाई, ये तो सोचो तुम। अरे एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है तुम्हारी? 60,000। तो तुम उसे कितने का मानोगे? याद है वो हीरोइन का 5 रुपए का रुमाल, 5 लाख में बिका, फिर 10 में बिका, फिर 20 में बिका। बिका ना, बिकते समय प्रॉफिट लॉस होता है, खरीदते समय थोड़ी कोई प्रॉफिट लॉस होता है भाई। सो 50 की चीज अगर आप 60 में खरीद रहे हो, योर प्राइस, योर परचेज प्राइस इज व्हाट? 60। आपको तो 60,000 लिखना है ना उसे। अच्छा 50 की चीज अगर आप 40 में खरीद रहे हो, तो आपकी परचेज प्राइस कितनी है? 40। खरीदते समय कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता, बेचते समय प्रॉफिट लॉस होता है। हम क्या करेंगे, इसे 60 का रखेंगे यहाँ पर। और एक शाहिद के नाम से कितना हो जाएगा, एक नया क्रेडिटर बन जाएगा, कितने का? 60 का। एक नया क्रेडिटर 60 का कर सकते हैं। नया क्रेडिटर, मतलब अब आप चाहें तो इसको जीरो लगा के ये नया क्रेडिटर ऐसे बना ले। वो नीचे, उसके नीचे, राखी के नीचे तो जीरो लगेगा ना। इज इट फाइन विद यू? पता चल गया। अब हम न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। 41,000 प्लस 10 लाख प्लस, कितना बनेगा ये? 8,70,000 प्लस 3,50,000 इज इक्वल टू 22 लाख प्लस जीरो प्लस 60,000। ऐसे बन गया। इस तरह से इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। भाई ऑनलाइन में जो लोग बैठे हैं, समझ में आ रहा है कुछ उनको? अन्वेषा, अथर्व, जैस्मीन, रिद्धि, Yes, आरव, sir. यस सर। आइए बोलो बेटा। हाँ 22,01,000, हाँ ठीक है, करेक्ट। ये बिल्कुल ठीक बोला। ये लिखेंगे हम उसको 22,01,000। मैंने उसको 1,000 को मिटा दिया था। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। सर नेक्स्ट, हाँ जी बेटा बोलिए। बोलिए। जो आपने वो फुल सेटलमेंट में उसको 50,000 लिख दिया था 49,000 की जगह, तो वो इम्बैलेंस नहीं हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, अरे भैया इधर देख, इधर देख जरा, यहाँ देख जरा। ये हमने 50 लिखा है, यहाँ पर 50 लिखा। क्लियर है? ओ मैंने प्रॉफिट नहीं लिखा। प्रॉफिट भी तो लिखना है 1,000 का, ये वाला। अच्छा। अब आप देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 30,000। 30,000 का सामान बेच दिया, कुछ नहीं लिखा, तो क्या मानेंगे? कैश में बेचा। तो क्या करना चाहिए अब आपको? क्या करना चाहिए बताइए इधर। न्यू क्वेश्चन हो चुकी है नंबर 10 ना। सोल्ड गुड्स 30,000 की, 30,000 प्लस कर देंगे जीरो, और
स्टॉक से 30,000 माइनस कर देंगे। गॉट इट। और कुछ नहीं यहाँ पर, यहाँ भी कुछ नहीं, इधर भी नथिंग, एंड हियर इज ऑल्सो नथिंग, कुछ नहीं चल रहा है। अबे यार, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें ये हिस्सा मिटाना चाहिए ना, ये हिस्सा। चलिए, तो आगे देखिए क्या बनेगा। न्यू इक्वेशन बना लीजिए, कितना बन रही है। दिस इज न्यू इक्वेशन। 71,000 प्लस 10 लाख प्लस 8,40,000 प्लस 3,50,000। ठीक है जी। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 22,01,000 प्लस जीरो, और प्लस कितना हो जाएगा? 60,000। बोलो भाई, ठीक है। अब हम ले रहे हैं अगली इक्वेशन। क्या लिखा है अगली इक्वेशन में, देखिए। सोल्ड गुड्स टू मिका, भाई साहब कितने की? 40,000 का। अब किसी को सामान बेच रहे हैं और उसका नाम लिखा है, नाम का मतलब क्या है? वो क्रेडिट सेल्स है। क्या लिखा है? क्रेडिट सेल्स है। कैसे करेंगे इसको? देखिए, ऐसा करेंगे। हमारे पास से क्या निकल गया? नंबर 11। हमारे पास से जीरो, जीरो। और स्टॉक में से कितना कितना स्टॉक चला गया, बताइए। व्हाट अमाउंट वी हैव टू रिड्यूस? हाँ, 40,000 यहां से माइनस कर दिया, प्लस जीरो। यहां इस जगह पे हमारे पास कौन आ जाएंगे? राखी के प्यारे दोस्त मिका आ जाएंगे, मिका। कितने से? प्लस 40,000 से मिका भाई साहब आ गए। नो इफेक्ट हेयर, नो इफेक्ट हेयर, नो इफेक्ट हेयर। ठीक है जी। इस पर कोई डाउट हो आपको? आपने क्या किया? आपने ये भाई साहब मिका से मिका को सामान बेचा। जब सामान बेचेंगे तो सामान निकल जाएगा आपके पास से। आपके पास से निकल गया। अब स्टॉक में से निकल गया। मैं कहाँ से निकाला मैंने? हाँ, स्टॉक से निकाल दिया। 40,000 स्टॉक से चला गया। और मिका नाम का आपका क्या बन गया? डेटर। मिका से पैसा वसूलना है ना आपने, ये फ्री में दे दिया था। अगर बोलता सोल्ड गुड्स ₹40,000 टू मिका फ्री, तब क्या करते? अच्छा सोचो, अगर ऐसा होता तो क्या करते? सोल्ड सोल्ड गुड्स, गुड्स गिवन टू मिका फ्री, तब क्या करते? स्टॉक से माइनस, स्टॉक से माइनस। और ये कैपिटल। लॉस हो गया मेरे लिए। कैपिटल से माइनस होता है ना। फ्री में दे दिया किसी को तो, बस। है ना, है ना? हाँ? अभी देख तो सही, मैं दिखाऊंगा, अभी तो पता नहीं क्या क्या दिखेगा तुम्हें। लेवल 2 पे जाऊंगे तब देखना आप। ऐसा करके। और ये क्वेश्चन हम अपने स्कूल के पेपर में जब देते हैं ना, ऐसा देते हैं, ऐसे ऐसे। लहू लहू हो जाते हैं बच्चे, लहू लुहान। नंबर नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स टू मिका 50,000 फॉर कैश। अब क्या मिका का नाम लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना। अब आगे क्या शब्द आया? कैश आ गया ना। अरे, किसी के नाम के साथ अगर कैश या चेक आ जाए तो वो क्या हो जाती है? कैश ट्रांजेक्शन हो जाती है। सो अब क्या करेंगे? हमने सामान कितने का बेचा हमने? नेक्स्ट 50,000 का। तो ट्रांजेक्शन नंबर, पहले न्यू इक्वेशन निकाल लीजिए। दिस इज 71,000 प्लस 10 लाख ही रहेगा, प्लस 40,000 चला गया तो 8 लाख बचेगा, प्लस 3,50,000 बचेगा। कुछ गलत करा है क्या? 40,000। अकाउंटिंग में अगर आपको रीजन पता हो ना, बहुत मजा आता है क्वेश्चन करने में। ठीक है, और जब आपके साथी लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, यू गाइस वर एंजॉइंग। अबे तुझे इतना भी नहीं आता, ऐसे बोल, लेकिन ऐसा नहीं बोलना। क्योंकि एक शब्द है, विद्या ददाति विनयम, जानते हैं? एजुकेशन गिव्स यू मॉडेस्टी। विनम्र बनिए, मतलब फ्लॉन्ट नहीं करिए। 22,01,000 प्लस जीरो प्लस 60,000, ऐसे। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करना है बताइए अब आप। सोल्ड गुड्स टू मिक्का 60,000 एंड रिसीव 20% इन कैश। अब क्या हुआ इसका मतलब? कुछ कैश में और कुछ क्रेडिट में। तो मुझे बताइए, 60,000 का 20% कितना होता है?
कौन सा छोड़ दिया? अच्छा छोड़ दिया, करते हैं। 12 छोड़ दिया, तो लीजिए 12। 50,000 का सामान बेचा ना मिक्का को कैश में, प्लस 50,000 यहाँ, जीरो, और स्टॉक से 50,000 चला गया, जीरो, और जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो, और जीरो। पहले न्यू इक्वेशन बना लेते हैं ऊपर। चलिए हटा दें इसको, न्यू इक्वेशन बनाए। मिक्का भाई साहब को भी नया लिख लेंगे, मिक्का भाई साहब। राखी चली गई है, लेकिन शाहिद खरगोश कपूर बचा हुआ है अभी हमारे पास। चलिए बताइए, व्हाट इज योर न्यू इक्वेशन नाउ? न्यू इक्वेशन बनेगी आपकी 1,21,000 प्लस मशीनरी कितने की? 10 लाख की, प्लस स्टॉक कितने का? 7,50,000 का, प्लस बैंक कितने का? 3,50,000 का, प्लस मिका कितने का? 40,000 का। ठीक है जी। और इसके आगे चलेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 22,01,000, जीरो। शाहिद भाई साहब कितने के अभी? 60,000 के बैठे हुए हैं। चलिए अब लेते हैं अगली ट्रांजेक्शन कौन सी। ये वाला हो गया ना, ये वाला अब करेंगे ना इसका। अब 13 करेंगे ना। अब ये देखिए 60,000 का 20% कितना होता है? ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, कितना बनेगा? 12,000। यानी कि इस 60 में से 12,000 ये, तो बाकी का क्या बच गया? 40,000। ये क्या है? कैश सेल्स। ये कैश सेल्स है। ये क्या है? क्रेडिट सेल्स। ऐसे करके 60,000 का सामान चला गया। पैसा कितना हाथ में आया? 12। इतना हाथ में नहीं आया, 48। इज इट ओके विद एवरीबडी? जब आपसे अच्छा, जब आपसे क्वेश्चन कहता है कि आपने 60,000 का सामान मिका को बेचा, जिसमें से 20% कैश मिल गया, तो 20% कैश मिल गया ना, तो जो कैश मिला 60 का 20% इज व्हाट? 12,000। ये तो कैश में जुड़ जाएगा। बाकी बच गया क्या? तो मिला ही नहीं। वो किसके नाम पे चढ़ जाएगा? मिका के नाम पे चढ़ जाएगा। ठीक है, कैसे चढ़ाएंगे देखिए जरा, कैसे चढ़ाएंगे। सो व्हाट विल राइट हियर? ट्रांजेक्शन नंबर 13, मैंने फिर से गलती कर दी। कैश कितना जोड़ेंगे आप? सिर्फ 12,000 प्लस जीरो। स्टॉक से कितना माइनस करेंगे आप? 60,000 प्लस जीरो। मिक्का भाई साहब के नाम पे कितना डाल देंगे? 48,000। ऐसा करके, ठीक है जी। और ये क्या हो जाएगा आपका? जीरो, जीरो, और जीरो। बोलिए भाई, इस पर कोई डाउट किसी का? ठीक है। सामान बेचा, कुछ पैसा कैश आ गया, कुछ पैसा कैश नहीं आया। जो नहीं आया वो बंदे के नाम पे चढ़ गया, जो आ गया उसे कहाँ डाल दिया आपने? कैश में डाल दिया। ठीक है। न्यू इक्वेशन लेते हैं भाई। 1,33,000 प्लस 10 लाख, प्लस कितना बनेगी वैल्यू? 6,90,000 का, प्लस 3,50,000 का, प्लस कितना हो जाएगा? निक्का के नाम पे चढ़ गया अब ज्यादा पैसा, 88,000 का। ठीक है जी। दिस, हाँ बोलो। डेटर कैसे बन गया भाई? सामान बेच रहे हैं, डेटर बनते हैं। जब तुम, अच्छा ये तो बहुत बढ़िया है। तुम किसी को सामान बेचो और बोलो भाई साहब ये तुम्हारा 48,000 और देना है। अरे क्रेडिटर थोड़ी बनाएंगे बेटा। क्रेडिट सेल का मतलब क्रेडिटर थोड़ी होता है। क्रेडिट परचेज का मतलब क्रेडिटर होता है। क्रेडिट में सामान बेचा तो डेटर बनते हैं, क्रेडिट में सामान खरीदा तो क्रेडिटर बनते हैं। व्हेन वी आर सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, डेटर क्रिएट होंगे। व्हेन वी आर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिटर क्रिएट होंगे, लायबिलिटी बनती है। मिक्का इज योर एसेट्स। कान पकड़ के घुमा दो, मिक्के पैसा ला, तो भाई साहब अभी दे रहा हूँ, ऐसा करके देखा होगा ना फिल्मों में। उधर वसूली करने जाते हैं, कब देगा भाई पैसे? बाबूजी बाबूजी देता हूँ ऐसे। ये पैसे तुम्हारे चरणों में गिरेगा, गाने गाएगा सावन में लग गई आग। तो देख लेना, सुना तुमने गाना उसका? सावन में लग गई आग।
सावन ही चल रहा है अभी। ठीक है, तभी तो राखी ने चांटे बजाए थे इसके। तो कितना हो गया देखिए, 350, 88, ठीक। इज देयर एनी इफेक्ट हियर? नो, नथिंग। 22, 01। आपको मालूम है मिक्का दलेर मेहंदी का भाई है? मालूम नहीं है? नहीं मालूम? सगा भाई है दलेर मेहंदी का। नहीं पता था? तुड़क 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 वाले का। हाँ, तुड़क सगा भाई है, असली वाला। हाँ, सर्च, गूगल बाबा कीजिए, सर्च कर लो। हाँ, अभी नहीं। नेक्स्ट, इधर देखिए अगले वाले में। रिसीव्ड 40,000 फ्रॉम मिक्का ऑन अकाउंट। अब बताइए, मिन मिक्का। अब मिक्का आ गया, हमने कहा भाई मिक्के पैसा कब देगा? अरे भाजी अभी आया। और आपके पास कितना लेके आया वो? हाउ मच ही इज ब्रिंगिंग यू? 40,000। 40,000 करके क्या बोलता है? अरे बाबूजी हिसाब में लिख देना। ऑन अकाउंट का मतलब होता है सेटल्ड इन योर अकाउंट, डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब बैंक में नहीं होता। अगर ये बोलता मिक्का सेटल, ये मिक्का रिसीव्ड फ्रॉम मिक्का ऑन अकाउंट बाय चेक, बैंक में जाता, तब जाता बैंक में। अभी तो ऑन अकाउंट का मतलब है, मैं क्या कहता भाई साहब मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। तो कैसे करेंगे भाई, देखो इसको जरा। कौन सा नंबर है? 14। कैश में कितना डालेंगे? 40,000। जीरो, जीरो, जीरो। मिक्का के अकाउंट से कितना माइनस कर देंगे? 40,000। ऐसे। एंड देर इज नो इफेक्ट हियर। जीरो, जीरो और जीरो। दिस इज न्यू इक्वेशन। वन। अरे भैया कैसी बात करती हो? मिक्का इज यू व्हाट लायबिलिटी? मिक्का कहाँ बैठा है पहले ये तो देख जाके। मिक्का किस जगह बैठा है? उधर बैठा है, उधर बैठा है? कहाँ बैठा है मिक्का भाई साहब? ही इज इन एसेट साइड। हाउ कुड इट बी योर लायबिलिटी? इफ समबडी इज इन योर एसेट साइड, ये लायबिलिटी कैसे हो सकती है? ठीक है, पर दिल है कि मानता नहीं। अंदर से आवाज आ रही है मिक्का कैसे हो सकते लायबिलिटी, मिक्का कैसे? अरे भाई तुम दिल की मत सुनो, दिमाग की सुनो। मिक्का इज ऑन एसेट साइड, इससे पैसा लेना है। और वो कौन सी साइड पे बैठा है? लायबिलिटी साइड। उसको पैसा देना है। ठीक है, ऐसा करके। चलो देखिए आगे चलते हैं। सो दिस इक्वेशन इज व्हाट? 10 लाख प्लस 690 प्लस 350 प्लस 48,000 इज इक्वल टू 22,01,000 प्लस जीरो प्लस 60,000। अभी करेंगे इसका भी हिसाब, ये खरगोश का भी हिसाब पूरा करेंगे अभी। जरा देखिए। हाँ, रिसीव्ड 47,000 फ्रॉम मिक्का इन फुल सेटलमेंट। अब मिक्का कहाँ आपके पैरों में गिर जाता है, गिड़गिड़ाता है, कह रहा है बाबूजी बस इतना ही दे सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। हाउ मच इज सपोज टू पेड बाय मिक्का नाउ? देखिए जरा कितना, 48,000। मिक्का गिव्स यू 47,000 इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? आपको पैसा कितना मिलेगा? 47,000। आपके पास से टोटल कितने की एसेट्स होगी? 48,000 का। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस। कैसे करेंगे देखिए, ट्रांजेक्शन नंबर 15। हाउ मच यू विल गेट? 47,000 यहाँ कैश में जोड़ देंगे, प्लस जीरो, जीरो, जीरो। और ये मिक्का भाई साहब कहाँ हो गए? बाहर निकल गए 48,000। जैस्मिन देख पा रही हो इसको? जैस्मिन, जैस्मिन, यस सर। प्रीवियस क्वेश्चन वाज डाउट टू यू, इज इट ओपन नाउ? यस सर। और अब इधर देख। यहाँ से, यहाँ से, इधर से, यहाँ से 1,000 रुपया माइनस हो जाएगा आपका, बिकॉज यू सफर्ड अ लॉस। ठीक है, ऐसा करके। ऐसे। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है या रिबेट है? बेसिक अकाउंटिंग तो पढ़ी थी ना? मैंने बोला था ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या रिबेट। क्या है ये? इट इज रिबेट। तब फाइनल सेटलमेंट के टाइम पे ये रिबेट है। इट इज नॉट डिस्काउंट, ना ट्रेड डिस्काउंट ना कैश डिस्काउंट, गॉट इट? ये रिबेट है, सेटलमेंट के टाइम पे चाहिए। चलो न्यू क्वेश्चन लेते हैं अब। व्हाट इज दिस वैल्यू? 0, 0, 0, 10, 7, 11, 12, 220 हो चला है। 10 लाख प्लस 6,90,000 प्लस 3,50,000 प्लस कितना? जीरो, जीरो हो गया भाई साहब। 22 लाख हो गया, प्लस जीरो और प्लस। अभी भी शाहिद खरगोश कपूर का बोझ हमारे सर पे है।
आहा, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 और रुपीज 50,000 टू सफीना। सैफ और करीना सफीना बनते हैं, याद आया? इनके से ट्रेंड चला था, इन्हीं से ट्रेंड चला था वो, विरुष्का का, सफीना, इन्हीं से, इन नालायकों से ट्रेंड चला था वो। नहीं पता? अरे भाई आजकल क्या करते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? सार्थिक, और उसका नाम क्या होगा? अरे बोलना, इसको बना दे, इसको बना के दिखाते, देखो। देखो भाई, जैसे ये है सार्थिक प्लस, हाँ, लड़की का नाम है मिलनी, ठीक है, क्या बनेगा? इनका, इनके जब विवाह होगा तो क्या होगा? शर्मिला, है ना? शर्मिला कॉर्डली इनवाइट्स यू, ऐसे करके बोलेंगे ना, अपना आशीर्वाद देकर वर वधु को अनुग्रहित करिए, गिव योर ऑस्पिशियस ब्लेसिंग तो, है ना? ढूंढना, इसी को ढूंढना, ठीक है। हटा दिया भाई यहाँ से, ये मम्मी बोलेगा अपनी मम्मी को जाके, मम्मी तुम देखो मेरे लिए कुछ भी नहीं सोचती हो, सर ने तो मेरी शादी भी करवा दी। तो सफीना, ठीक है, डोंट गेट इमोशनल इन दैट। तो सफीना को क्या किया आप लोगों ने, देखो जरा, 40,000 की चीज 50,000 में बेची, नुकसान हो गया बहुत ज्यादा, है ना? नुकसान हो गया, वह फायदा हुआ। 40 की चीज कितने में बेची? 50 में बेची। और क्या कैश में बेची या क्रेडिट में बेची, बताइए तो जरा। हाय का कैश लिखा, नाम लिखा सफीना का, ठीक है। ऐसे करके तो क्या करेंगे हम इधर, आइए देखिए नंबर 16। कैश तो लिखेंगे नहीं। स्टॉक कितने का चला गया आपके पास से? स्टॉक चला गया 40,000 का। जो लोग ऑनलाइन है वो ध्यान से देखें जरा, आपका स्टॉक चला गया, कहाँ लिखा? कॉस्ट, कॉस्ट स्टॉक से माइनस होगी, कॉस्टिंग 40,000। हाँ लिखा है, देखो ये रहा, ये लिखा, कॉस्टिंग 40,000। कॉस्ट का मतलब स्टॉक से माइनस होना है, ठीक है जी, कॉस्टिंग ऐसा लिखा है इसने यहाँ पर। और वर्थ, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। और यहाँ जीरो, इधर लिख दिया क्या यहाँ पर? सफीना। सफीना कितने का सफीना? सफीना कितने के कर्जदार हो गए आप, क्या बताइए? सफीना से कितना वसूली करना है आपने? 50,000। देखो भैया, सामान गया 40 का, क्रेडिटर बन गए 50 के, फायदा या नुकसान? फायदा। हाउ मच गेन यू हैव? 10,000, प्रॉफिट हो गया 10,000 का। तो आप देख रहे हैं, सामान बेचते समय प्रॉफिट लॉस होता है, खरीदते समय थोड़ा ही होता है। गॉट इट? इधर से जैस्मिन और दूसरा बच्चा बताइए मुझे। यस सर। यस सर। ठीक है जी। आरव, रिद्धि, यस सर। अबे तुम्हारा नाम यस। रिद्धि थोड़ा ही है। 650 प्लस 3,50,000 प्लस जीरो प्लस 50,000 और इज इक्वल टू 22,10,000। अभी भी हमारे ऊपर शायद खरगोश कपूर का कर्जा चढ़ा हुआ है। देखिए, अब मुझे बताइए, रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम सफीना ऑन अकाउंट, क्या मतलब है? सफीना आई हमारे पास, बोली ये 10,000 रुपये हमारे हिसाब में लिख देना। ऑन अकाउंट का मतलब क्या है? आपके अकाउंट में पैसा डाल के जा रहे हैं, ठीक है जी। कितना? 10,000, रिसीव 10,000। अच्छा, कैश मानेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि इसे बैंक में डाल दें। ऑन अकाउंट का मतलब बैंक नहीं होता है जब तक चेक शब्द ना आए, प्लीज अंडरस्टैंड। ये जनरल एंट्री में भी काम आएगा। ऑन अकाउंट का मतलब अकाउंट में जा रहा है पैसा। ट्रांजेक्शन नंबर कौन सी है? 17। कितना डालें? 10,000। जीरो, 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 जीरो। इसके अकाउंट से कितना कट जाएगा? सफीना के अकाउंट से 10,000। 10,000 कट जाएगा इसके अकाउंट से, ठीक है। इज इक्वल टू, नथिंग इज गोइंग हैपन, नथिंग, नथिंग, कुछ नहीं बना यहाँ पर, ठीक है। अरे ये तो क्वेश्चन खत्म ही नहीं होता यार, ये तो बहुत बड़ा हो गया। तीसरी बार मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। आइए, न्यू क्वेश्चन बना लेते हैं। तो कितनी ट्रांजेक्शन बची है इसमें भाई, थक गए इसको करते करते अब। कितनी बची है बताओ, कितनी बची है? प्लस अगली ट्रांजेक्शन खुद करके देखिए जरा। अच्छा, जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन कर रखा था उनका निकल रहा है आंसर ठीक से? देयर आर फ्यू स्टूडेंट जो कि खुद से करके लाए थे इसको।
कौन कौन करके लाया था खुद से? अच्छा 18, 18 अभी अगला वाला। हाँ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, अभी लेते हैं उसको भी। चलो जी नेक्स्ट, इसी में कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ओहो बहुत बढ़िया। अब सफीना डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब वो कहते हैं कि भैया हम तो डूब गए, हमारे बस के अब कुछ देना नहीं है। तो समझिएगा प्रोसेस क्या होता है, कि जब कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कोर्ट में उसकी सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज भेज दी जाती है। मतलब कोर्ट एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करता है, एक बंदा, जो आपकी सारी एसेट्स लायबिलिटी का हिसाब किताब बनाता है। फिर वो देखता है जो आपकी एसेट्स है उनको बेचते हैं। जैसे मान लो कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, उसके ऊपर मान लो 5 लाख है। सुन ले बेटा, सुन ले मेरी बात को। उसके पास 5 लाख का कर्जा था। उसकी एसेट्स को बेचने के बाद कितना पैसा मिला? 2,50,000 मिला सिर्फ। तो क्या हो गया? जितना आपका, अच्छा जिन्होंने उसे पैसा दे रखा उनको आधा पैसा मिलेगा ना। तो बोलते हैं कितना पैसा रिकवर हुआ? 50 पैसा इन रुपी। क्या बोल रहे हैं? 50 पैसा इन रुपी। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 50 पैसा इन रुपी मतलब कितना हुआ? 50%। 10 पैसा इन रुपी मतलब कितना? 10%। 20 पैसा इन रुपी कितना हुआ? 20%। 25 पैसा इन रुपी कितना हुआ? 25%। इसका मतलब ये है। गॉट इट? तो क्या करेंगे देखिए। अच्छा सफीना से कितना पैसा लेना था बताओ? देखो जरा, यहाँ देखें जरा, पहले कितना पैसा लेना था सफीना से? 40,000 लेना था, ठीक है जी। तो हुआ क्या कि 40,000 लेना था उससे। इधर दो हिस्सों में डाल देते हैं। रिसीव्ड, कितना रिसीव हो गया? कितना पैसा लिखा, देखो लिखा ना, 40 पैसा ऑफ अ रुपी। तो 40,000 का 40 पैसा कितना हुआ ना? 40%। कितना बन गया? 16,000। ये तो रिसीव हो गया। और जो रिसीव नहीं हुआ वो क्या बन गया? बैड डेट। क्या बन गया वो? बैड डेट बन गया। डूब गया वो तो। कितना डूबा? बचा हुआ पैसा 40 में से चला गया, कितना बचेगा? 24,000। ये 24,000 जो है आपका, 24,000, ये ये 24,000 जो है आपका क्या है? 60% है। 60% जो कितना बनेगा? 24,000। ऐसे। अब कैसे करेंगे इसको जरा देखिए। ये कैलकुलेशन आपके पास रहनी चाहिए। 40 में से मिला, नहीं मिला। जो नहीं मिला वो बैड डेट हो गया। जो मिल गया वो कैश में जाएगा। जो नहीं मिला वो कैपिटल से माइनस होगा। और सफीना नाम की एसेट्स अब खत्म। तो कैसे दिखाएंगे देखो जरा, कैसे दिखाएंगे देखो। कैश में ट्रांजेक्शन नंबर कितना है? 18। कैश में कितना डालेंगे भाई? 16,000। सब समझ पाए इस बात को? ऑनलाइन ऑफलाइन में? जीरो, 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 जीरो। और सुनो, यहां से पूरा 40 माइनस करना है। इंस्टॉलमेंट मतलब खत्म, अब कुछ नहीं मिलता। कितना मिलना था मिल गया। तो पूरी प्रोसेस में फायदा हुआ, नुकसान हुआ? नुकसान। लॉस इज व्हाट इज द लॉस? 24,000 का आपको लॉस हो गया। जीरो, जीरो। इसका मतलब ये होता है। समझ में आया? सॉल्वेंसी का क्या मतलब है? आदमी कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, कोर्ट में जाके बोलता माई बाप मेरे पास कुछ नहीं है, जो करना है कर लो। तो 10 पैसा इन रुपी भी हो सकता था, 50 पैसा इन रुपी भी हो सकता था, और कंप्लीटली जीरो भी हो सकता था। अगर कुछ ना मिलता तो क्या करते? 40 यहां से माइनस, और 40 वहां से माइनस। क्यों निकाला? ये देखो, 16 कैश क्यों आया? ये देखो इसलिए आया। यहाँ देखो, 40,000 मिलना था। रिसीव कितना? 40% ना। देखा ना, 40 पैसा इन रुपी। 40 पैसा इन रुपी का क्या मतलब होता है? 40%। इसलिए ऐसा करा, ठीक है भाई। उधर से यदि, तो अब वो हो चुका है। अब इसको न्यू इक्वेशन बना लेते हैं ऊपर। बना ले न्यू इक्वेशन। चलिए करिए जरा, न्यू इक्वेशन बना के बताइए कितना बनता न्यू इक्वेशन में वैल्यू। सो टेल मी द वैल्यूज नाउ। न्यू इक्वेशन।
के नाम पे कितना बनेगा ये? 2,46,000 प्लस मशीनरी कितने की है? 10 लाख की। स्टॉक कितने का है? 650 का। बैंक कितने का है? बैंक बैंक कितने का था भाई? 350 का। मिक्का भाई साहब बचे हैं कुछ? मिक्का भाई साहब जीरो। सफीना क्या हो गई अब? जीरो। इधर 20। ये कितना हो जाएगा माइनस करने के बाद? निकालिए वैल्यू कितनी आती है? प्लस जीरो और प्लस 60,000। समबडी प्लीज टेल मी कितना बचा? 21,86,000। ये आपके पास वैल्यू बची। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। परचेज्ड मशीनरी 80,000 एंड पेड 30,000 बाय चेक। आपने मशीन खरीदी 80,000 की, जिसमें से कितना पैसा पे कर दिया? 30,000 बाय चेक। बाकी तो पे ही नहीं करा, लाइबिलिटी बन गई। क्या बन गई बाकी? लाइबिलिटी बन गई। कैसे करेंगे इसे हैंडल, देखिए जरा। और ट्रांजेक्शन नंबर कितनी है? 10 कितना है? 19। कैश कितना गया आपके पास से बताइए? हाउ मच यू पेड इन कैश? ये लिखा ना। परचेज मशीनरी पेड 30,000 बाय चेक। कैश तो कुछ नहीं जाएगा। प्लस जीरो। मशीनरी में कितना जुड़ेगा बताइए? मशीनरी में पूरा 80,000 जुड़ेगा। स्टॉक में कुछ नहीं जाना। बैंक से कितना चला जाएगा? 30,000। कोई नहीं जाएगा मिका, कोई नहीं जाएगा सेफ। ठीक है, इधर जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। शाहिद के पड़ोस में कौन आ जाएंगे? शाहिद के पड़ोस में कौन आ जाएंगे? एक और आ जाएंगे, क्या बोलेंगे उनको? क्रेडिटर फॉर मशीनरी। क्रेडिटर फॉर मशीनरी बोलूंगा। क्रेडिटर फॉर मशीनरी। वो थोड़ा गंदा गंदा लिखा है, क्रेडिटर फॉर मशीनरी लिख दीजिए उसको। क्या बनेंगे वो? नए क्रेडिटर बन जाएंगे मशीनरी के नाम से। इनफैक्ट उनको उनको हम क्या बोलते हैं? इसके लिए एक और अच्छा शब्द होता है। इसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं? वेंडर। क्या लिख देंगे यहाँ पर हम लोग उसको? क्या लिख देंगे हम लोग? वेंडर। कितने का वेंडर बनेगा बताइए? हाउ मच अमाउंट? 50,000 बनेगा। बस देखिए 50,000 बन रहा है, क्यों? आपके पास मशीनरी पड़ी कितने की? 80 की। पैसा कितना दीजिए? 30। उधारी कितने की हो गई? 50,000 की। अब आप देखो मैच कर रहा है ना, इधर भी 50, उधर भी 50। क्या किसी को इस बात पर डाउट है कुछ? इस वाले क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट? पीछे से, उधर से, ऑनलाइन ऑफलाइन, खाली तुमको बताइए। न्यू इक्वेशन। 2,46,000 प्लस 10,80,000 प्लस 6,50,000 प्लस कितना? 3,30,000 प्लस कितना? जीरो। प्लस कितना? जीरो इज इक्वल टू 21,86,000 प्लस जीरो प्लस 60,000 खरगोश कपूर के नाम पे, प्लस 50,000 किसके नाम पे? अब वेंडर के नाम पे। ये अपने, ये वाला, ये वाला, हाँ। ये 50 है ना? 30 बिल्कुल सही बोला। तो कितना करेंगे इसको? 3,20,000। जब आगे बढ़ते हैं तो दिमाग चलता है ना। है? इधर क्या करना है? नेबर। अब कितना है? 20। आओ देखें 20 में क्या लिखा है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 एट 33.33 प्रॉफिट। ये मजेदार है। ठीक है। हाँ, बताएंगे ये वाला। ठीक है जी। और चलो करते हैं इसको। ये दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन हैं। भागना मत, ठीक है? हाँ, बोलो। हाँ, अभी मैं करके दिखाऊंगा ना। अब मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है इसको, देखो। ट्रांजेक्शन नोट कर लीजिए। कॉस्ट कितनी की? कॉस्ट 60,000 की। सिंपल सी बात है। यहाँ लिखेंगे आप प्लस जीरो प्लस, यहां से 60,000 माइनस कर देंगे बस। अभी अभी तो इतना ही है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखिए। अब आप मुझे बताइए, कॉस्ट कितनी है आपके सामान की? 60,000। ये लिखा है। और क्वेश्चन में क्या लिखा है? कि एट 33.33% प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट कितना हो गया? बेटा समझना, 33.33 का मतलब क्या होता है जरा मैं बताऊं आपको। इससे पहले एक कंसेप्ट सीखिएगा छोटा सा। 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे क्लास में, प्लीज डोंट लीव द क्लास। अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ 12th के लिए। बेटा मुझे बताइए 20% का क्या मतलब होता है? 20/100।
एवरीबडी इज ओके। 30% का क्या मतलब होता है? 30/100। 30% मतलब आउट ऑफ 100। अब मुझे बताइए कि 33.33 जो है परसेंट, इसका मतलब है 33.33 डिवाइडेड बाई 100 ऐसे होना चाहिए। और सुनिए, 33.33 को 33/100 ऐसे भी लिखते हैं, और यहाँ परसेंटेज ऐसे लिख सकता हूँ मैं। कैन आई राइट दिस? 1/3 का मतलब 0.33 जो होता है। भाई इतना मैथ्स तो 10th में पढ़ा होगा। 33 1/3 का मतलब यही होता है, 33.33। परसेंट का मतलब क्या हुआ? 33 1/3 डिवाइडेड बाई 100। मान सकते हैं, परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाई 100 बोला। इसको करें तो कितना बनता है? 99 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 100 किया, कितना हुआ? 100 डिवाइडेड बाई 3, ये 100 किया। और आपको मालूम है, डिवीजन के साइन को अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करो तो क्या हो जाता है? 100/3 इंटू 1/100, तो क्या निकल आया? 1/3। यानी कि रूल ऑफ थम, 33.33 कहीं लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है? 1/3 होता है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, हटा दें इसको। ध्यान रहेगा ये चीज। 33.33 का मतलब क्या है? इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब क्या हो गया? अब बताइए, प्रॉफिट कितना है? 33.3, यानी कि कितना? 60,000 का 1/3। ये क्या हो जाएगा? सेल्स प्राइस। क्या हो जाएगा आपके पास? सेल्स प्राइस। यानी कि 60,000 प्लस कितना हुआ ये? 20,000 इज इक्वल टू कितना होगा? 80,000 इज योर सेल्स प्राइस। एवरीबडी इज ओके? ये कहां से माइनस होना है? स्टॉक से क्या होना है? लेस करेंगे इसको। इसे क्या करेंगे? कैपिटल में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एवरीबडी इज ओके विद दिस? हाँ या ना बोलो। अरे कॉस्ट माइनस होगी स्टॉक से, प्रॉफिट ऐड होगा कहां पर? कैपिटल में। ठीक है जी यहां तक? यहाँ है लफड़ा। बाकी देखिए यहाँ क्या बोला इसने? रिसीव्ड 1/3 ऑफ द पेमेंट इन कैश। रिसीव्ड 1/3 पेमेंट इन कैश। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 एट 33% प्रॉफिट। रिसीव्ड 1/3 पेमेंट इन कैश। 1/3 पैसा कैश में मिला, बाकी क्या हो गया? उधार हो गया। तो क्या करना है अब आपको? इसको दो हिस्सों में बांटो। कैश सेल्स, और यहाँ क्या बोलेंगे? क्रेडिट सेल्स। इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ 80,000 निकालो कितना आता है। और फिर कितना बचेगा? 2/3 ऑफ 80,000। समझ पाए? अरे 80,000 का 1/3 तो बचा हुआ 2/3 हो गया। या फिर ऐसा करो, ज्यादा परेशानी मत लो, सीधा सा सीधा एक काम करो। ये जो 80,000 है ना, इसको दो हिस्सों में बांट लो। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स में। 1/3 कितना होगा 80,000 का? निकालो बेटा, कितना आता है 1/3? निकालो। 26,666.66 हो रहा है। इसको राउंड ऑफ कर लीजिए। 26,666.5 से ऊपर ये ऐसा कर लीजिए। ये कैश में जाके क्या हो जाएगा? ऐड। ऐड होगा ना? कहां पर? कहां जाके ऐड होगा? कैश में ऐड हो जाएगा। बचा हुआ कितना हो गया बताइए मुझे? 80 में से चला गया तो कितना बचा बताइए? बोलो। एग्री करते हो? ये कैश है तो बचा हुआ पोर्शन ये तो बचेगा। इज इट कलेक्टेड, कैलकुलेटेड करेक्टली? अरे ये ठीक से कैलकुलेट हुआ? ठीक है। 26,667 हो गया। तो बचा हुआ पार्ट क्या हो गया? क्रेडिट सेल्स हो गया। ये क्रेडिट सेल्स कहाँ जाएगा? एसेट्स में। क्या हो जाएगा? डेटर। ऐसे उसके अंदर जाके ऐड हो जाएगा। आओ दिखाता हूँ कैसे करना। इसको नोट कर लें भाई अपने पास, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आना है। तुम्हारे स्कूल में तो जरूर से आना है ये वाला पोर्शन। इसे नोट कर लें सारी कैलकुलेशन को पहले एक बार। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये देखिए। फिर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज 80,000, स्टॉक में से माइनस, कैपिटल में ऐड कर देंगे, कैश में जुड़ेगा और डेटर में जुड़ेगा। ऐसा करना है इसको, इतना सिंपल है ये। नोट कर लिया तुमने? नोट कर लिया? बाकी लोगों ने नोट कर लिया? स्विच करूं इसको? स्विच करें? सब लोग नोट करना है बेटा। देखो ये मैं बोल रहा हूँ,
इसी ने एग्जाम में आपके 100% आना है। जैसे ही आपके स्कूल खुलेंगे टेस्ट में ये एग्जाम पर 100% आएगा आपके एग्जाम में। मैंने तो थोड़ा सा और मुश्किल बना दी, इसे थोड़ा सा आसान करके देंगे वो लोग। इसे नोट कर लो, तुमने नोट करा बेटा इसको? कर लो, इधर नोट करा। करो, नोट करो फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ूँ इसको। ऑनलाइन में नोट कर ले इसको। यशविन नोट करिए, तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है ये, 100% आएगा ये। यस सर, नोटेड। लीजिए, अब मैं बदल रहा हूँ इसको। तो क्या करना है मुझे अब? कैश में कितना, जो स्टॉक से कितना माइनस होगा? 60। कैश में कितना ऐड करेंगे कैपिटल में? स्टॉक से -60। कैपिटल में कितना ऐड करूंगा मैं? प्लस। कितना ऐड करा? हाँ, ये लिखा था ना यहाँ पर, ये रहा 20,000। प्रॉफिट 20,000 है भाई। कैपिटल में 20,000 ऐड करा। प्लस जीरो, प्लस जीरो, प्लस जीरो, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। और सुनो, अब इधर देखिए, इस तरफ ये आपने कैपिटल में जोड़ दिया। स्टॉक में से कितना करना माइनस, ये भी कर दिया। और अब कैश में कितना जोड़ना है? प्लस 26,667। ठीक है जी। और यहाँ, यहाँ डेटर, यहाँ नया बनेगा क्या? डेटर। जीरो, जीरो, जीरो। कितना? 53,333 ऐसे बनेगा। आप देख रहे हैं 53, ये कितना बन गया टोटल? कितना बन रहा है? 80। 80 में से 60 चला गया तो कितना बचा? 20 इधर, और उधर ही 20 जोड़ दिया। ऐसे करके सिचुएशन बनी है ये। पीछे से विधि में पता चल रहा है कुछ? या जिप जैप जो उड़न छू? बोलो बेटा, क्या दिक्कत है? किसी को डाउट हो तो बताइए मुझे। अरे ये तो उधार हो गया ना, उधार। ये कैश मिल गया, ये गुड्स चली गई, वो प्रॉफिट हो गया। बोलिए, डाउट है? तो न्यू क्वेश्चन बनाइए, कितनी बनती है? 766, 6 6 12, 7, 272 हो गया ऐसे। प्लस 1,10,80,000 ही रहेगा। प्लस कितना बनेगा? 5,90,000। प्लस 3,20,000। प्लस जीरो, प्लस जीरो, प्लस 53,333 इज इक्वल टू, ये 20, ये बनेगा कितना बनेगा? 22,06,000 ऐसी तो बनेगा। 6 8 10 2, प्लस जीरो, प्लस 60,000। अरे यार, खरगोश का पैसा नहीं दे पाए अभी तक हम लोग। इतने दुख के साथ जाना पड़ेगा हमें वापस, है ना? ये आपकी इक्वेशन बन गई। डाउट है? ये वाला जोड़ना है, जोड़ा है, जोड़ा है, प्लस करा, 80 में जोड़ा था। लास्ट पे चलते हैं, अब लास्ट। सोल्ड गुड्स कैश कॉस्टिंग 20,000, क्रेडिट 30,000 टू कतरीना, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ये भी आपके एग्जाम में आएगा। इसका भी मैं वर्किंग बना के दिखा रहा हूँ, बनाओ। हम्म, देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड आपके ज्यादा टाइम लगे, लेकिन वाइंड अप कर लेते हैं ना, कौन कल तक छोड़ेंगे इसको? देखिए आगे, और देखिए आगे। हमने लिखा कॉस्ट, हमने लिखा प्रॉफिट, हमने लिखा सेल्स। ठीक है, तो कैश, कैश वाला सामान कितना था आपके पास? गुड्स कॉस्टिंग कैश 20,000, और ये कैश का कितना है? 20,000। क्रेडिट कितना है? क्रेडिट कितना है बताइए? क्रेडिट कैश ये हो गया। कोई बात नहीं, ये भी कहता है यार, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ रहा हूँ भाई, रुक जा। ये आई हैव टू रिमूव दिस, हैंग हो गया। सोचो जब इसकी ये हालत है तो तुम लोगों की क्या होती होगी। चलो, अब देख, कैश, ये क्रेडिट इज इक्वल टू, कैश 20,000 का था, 30,000 का क्या था क्रेडिट। दोनों प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुए बोले दोनों? बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% कितना हो गया? 4,000। 20% कितना हो गया? 6,000। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू,
और ये सामान किसको बेचा है? कटरीना को बेचा है, दोनों दोनों चीज कटरीना को बेची है। तो कैश वाला कैश। अब इधर बताइए मुझे, इसका सेल्स प्राइस कितना हो गया? 24,000। इसका सेल्स प्राइस कितना हो गया? 36,000। क्या इन दोनों में कटरीना का नाम लिखूंगा मैं? नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये तो कैश था ना, कैश। तो ये कहाँ जाएगा? ये इसे हम ऐड कहाँ करेंगे? इसको ऐड करेंगे कहाँ पर? कैश के अंदर। और इस 36,000 को क्या बोल देंगे? कटरीना। कटरीना हमारे लिए क्या बन जाएगी? डेटर। ऐसे। और सुनो, स्टॉक से कितना माइनस होगा? 50,000। 50,000 कहाँ से माइनस करेंगे? स्टॉक। स्टॉक से लेस करेंगे 50,000। ठीक है जी। 10,000 क्या हो जाएगा आपके लिए? प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ जाके बोलेंगे? कैपिटल के अंदर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। नोट कर लेना बेटा सब कुछ। इज इक्वल टू इसका, ये तो हमने बता ही दिया क्या करना है। ऐसे ध्यान रखिएगा। कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स, वो सेल्स कैश में जाएगी। ये 30 और 50 जाएगा स्टॉक से माइनस। ये प्रॉफिट में जुड़ेगा, वो कैश में जुड़ेगा, वो डेटर में जुड़ेगा। ऐसा करना है इसको। करें इसको पूरा। मतलब यहाँ वर्किंग मत लिखना, गुम हो जाएगी। चल कर ले, कोई बात नहीं। अब इसको ये लिखिए वर्किंग। ये दोनों वर्किंग ध्यान रखना। अब ऐसे क्वेश्चन था ना कुछ 14 या 15, ऐसा था कुछ। क्या क्या था वो? देयर वाज अ डाउट समबडी इज इन 14 क्वेश्चन। क्या था वो? चल पहले मैं इसको पूरा कर लूं पहले, ठीक है। इसको मैं पूरा कर लूं एक बार, इसको सीधा आंसर, या इसका आंसर देख लेते हैं पहले। तो क्या करना है हमें? ट्रांजेक्शन नंबर 21। कैश में कितना जोड़ा भाई? 24,000। जीरो। स्टॉक से कितना माइनस करा? 50,000 स्टॉक से माइनस करा। ठीक है। मिका बैंक था ये। मिका खत्म, सफीना खत्म। डेटर। डेटर में कितने जोड़ देंगे आप बताइए? हाउ मच आई ऐड इन द डेटर? हाँ। और डेटर का नाम क्या हो जाएगा? कटरीना। तो मैं अलग से जीरो, कटरीना के नाम पे कितना डाल दूंगा मैं? ये रहा, ये वैल्यू कटरीना के नाम पे डाल दूंगा 36,000। अलग से कर देना 36,000। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। पूरा प्रॉफिट कितना हो गया इस ट्रांजेक्शन में? 10,000 का। जीरो, जीरो और जीरो। नाउ यू कैन डू इट। मतलब डेटर के साथ एक और कर देना कटरीना के नाम से। वो डेटर अलग है, कटरीना अलग डेटर है। इस तरह से हुआ। ये आपका एक पूरा क्वेश्चन बना। ये वाली वैल्यू इज नॉट, यहाँ यहाँ जो वैल्यू है ये वाली, ये बेकार है। सो यू कैन कैलकुलेट द फाइनल आंसर नाउ। हो गया फाइनल आंसर आपका? क्या बनेगा फाइनल आंसर? देखिए, दिस वैल्यू इज 7, 6। ये कहाँ से आ गया? ये कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई? मैंने वो गलती से मिटा दिया। हाँ, गलत कर दिया था। चलो न्यू इक्वेशन देखिए। यही था ना? न्यू इक्वेशन कितना बनेगा? न्यू इक्वेशन इसे कर लीजिए कैलकुलेट। अब ये बोर्ड भी कहता है कि भैया बस अब बम चिक बम और थक गए हम। कर लेते हैं फिर भी टोटल। कर लीजिए अपने आप। सो ये 7, 6, 6, 9। ठीक है, 296 हो गया ना? 777। ठीक है, प्लस 10,80,000। प्लस कितना हो गया ये? 5,40,000। प्लस कितना हो गया ये? 320। प्लस जीरो, प्लस जीरो, प्लस 53,333 प्लस 36,000 इज इक्वल टू कितना हो गया? 22,16,000 प्लस जीरो, प्लस 60,000, प्लस 60,000। एंड दैट्स योर आंसर। डन। थैंक यू सो मच। अब आप क्या करेंगे? तो आपके लिए काम क्या होगा अगला? भाई बहुत जल्दी है यार। अब अगला काम क्या होगा आपका? इसका इलस्ट्रेशन, इसका एग्जाम्पल 3, ये वाला करना है आपने। ये वाला, ये करेंगे घर से। इस वाले को लेवल 2 का ये क्वेश्चन करना है। लेवल 2 का 3 और 4 करना है। और बुक के 17 तक के क्वेश्चंस। बस इतना। ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।